अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डिस्पेंस होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सिर्फ मेडिसिन की सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि मैंने मेडिसिन सेलेक्ट कर दी है बस, दैट्स नहीं। डिस्पेंसिंग उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम। आप लोगों ने ग्रुप में सुना होगा मुझे कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। याद रखें, लॉ ऑफ मिनिमम से ये हरगिज मुराद नहीं है कि मैं 1 कतरा दूं या 10 कतरे दूं पोटेंसी के, ये सेम है। ये सेम हरगिज नहीं है। मैं अक्सर प्रिस्क्रिप्शन देखता हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, जो कि बड़ी अजीब होती हैं, जिसमें 10-10 कतरे, इवन 15-15 कतरे, 3 टाइम 30 के, 200 के, 2 टाइम। तो ये बहुत ही मैक्सिमम डोज है, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब यानी ये चीज आपके पेशेंट को खराब करती है। ठीक है, क्यों? देखिए, हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि मैक्सिमम डोज वो मदर टिंचर है या क्रूड फॉर्म में जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मैक्सिमम डोज है, और जो आप पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं वो मिनिमम डोज है। नहीं, डॉक्टर हनमन ने अपने एफोरिज्म में ये वर्ड यूज किए हैं, द हाईएस्ट डायनामाइजेशन। यानी हाईएस्ट डायनामाइजेशन के भी बाज होम्योपैथिक डॉक्टर 4 से 6 ग्लोब्यूल या 8 ग्लोब्यूल इसलिए देते हैं ताकि जल्दी फायदा हो। तो डॉक्टर हनमन कहते हैं कि ये 4 से 6 ग्लोब्यूल या 8 ग्लोब्यूल या मैक्सिमम डोज हाईएस्ट डायनामाइजेशन यानी पोटेंसी के, इट कैन डैमेज विच कैन बी डिफिकल्ट टू रिपेयर। इनके अल्फाज हैं, इवन के 1 कतरा या आधा कतरा भी मैक्सिमम डोज है। और मैं अपना एक केस आपको बता दूं कि मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट है, वो अपने भाई को लेके आई और भाई को हेमोराइड्स का मसला था। अब हेमोराइड्स का मसला ऐसा था कि वो मेरे क्लिनिक में 5 सेकंड के लिए भी नहीं बैठा। वो रेस्टलेस घूम रहा है क्लिनिक में, उसको पेन है बहुत ज्यादा। एनी हाउ, मैंने थ्योरी ऑफ एक्यूट का जो अप्रोच है उस पे मैंने इसको मेडिसिन दी, मेर्क्सॉल। अब मेर्क्सॉल का मेरी थोड़ी सी सुस्ती थी कि अब ये जो आपको डिस्पोजेबल गिलास नजर आ रहा है, ये आम जो हम जिसमें पेप्सी पीते हैं, इतना मैंने भर के इसके अंदर मैंने बजाय एक ग्लोब्यूल डालने के मैंने मेर्क्सॉल 200 का एक कतरा डाल दिया। जब मैंने कतरा डाल दिया तो यकीन जाने के तो मैंने उसके अंदर एक कतरा डाल दिया और उस इसमें से मैंने सिर्फ एक चम्मच जो है ना पेशेंट को दिया। अगले दिन मुझे कॉल आती है, मतलब ये रात की शाम की वक्त है, अगले दिन मुझे कॉल आती है कि डॉक्टर साहब मुझे तो बुखार है 103 102 का, और पेन मेरा और डबल है। पर मैंने कहा यार सिर्फ 48 आवर्स तक वेट कर लो, बिल्कुल तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। नदसे वाले की गया अम्मा वाले खाना उसी लगे उसे चप शुम पके माता लगी कि से चला। अच्छा, तो ये मैक्सिमम डोज था। खैर 48 आवर्स बाद उसका वो जो हेमोराइड्स का पेन था वो भी रिड्यूस हो गया, बल्कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसका बुखार भी बेहतर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटर डोज, सी स्केल का भी, और एलएम पोटेंसी है ही ऐसी पोटेंसी के जो यूज ही वाटर डोज में होती है। तो एलएम पोटेंसी आई कहाँ से, क्यों डॉक्टर हानमन को जरूरत पड़ी? देखिए जी, डॉक्टर हानमन ने अपने एफोरिज्म नंबर 2 में पहले में मिशन बताया
मिशन क्या है कि टू रिस्टोर द सिक इनटू हेल्थ। लंबी लंबी बातें करने के बजाय आपने रिजल्ट देना है। रिजल्ट किस सूरत में देना है कि आपने रिजल्ट शो करना है किस सूरत में कि आपका मरीज जो है ना वो क्योर हो, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी आप समझ लें कि एग्रेवेशन के। जैसे रैपिड सेकंड अफोरिज्म क्या है, क्योर का मतलब क्या है, रैपिड हो, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। जेंटल मीन विदाउट एनी नुकसान, ठीक है, विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी एग्रेवेशन। पेशेंट दवाई खाने ही छोड़ दे, उसके बगैर आपका मरीज ठीक हो। तो इसलिए डॉक्टर हार्मन ने इस मिशन की तकमील के लिए एलएम पोटेंसी को सामने लेके आए। और फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में ड्राई डोज का कंसेप्ट था। फिफ्थ में डॉक्टर हार्मन ने वेट डोज यानी वाटर में इस्तेमाल करने का तरीका बताया कि वाटर के में दवाई डीपर डाउन जा सकती है, वाटर में आप मॉडिफाइंग डोज दे सकते हैं। यानी ड्राई डोज में मिसाल के तौर पर मैंने आर्सेनिक मैल्बम 200 में एक डोज दी है, तो अगले दिन में अगर 200 ही दूंगा तो ये एग्रीवेट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वाटर फोर्स को एक चीज मिली है, अगले दिन वही चीज मिलेगी, अगले दिन वही चीज मिलेगी, तो वाटर फोर्स रिटेलिएट करेगी। बजाय क्योरिंग रिएक्शन के वो क्योरिंग वो एग्रेसिव हो जाएगी। इसी चीज को आप अगर करें, मतलब एक दिन आपने आर्सेनिक वाटर में दी है, 10 दफा हिला के अगले दिन देंगे, फिर 10 दफा हिलाएंगे, ये आप डोज को मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का फायदा ये होगा, जैसे ना मैं आपको आम सी मिसाल दूंगा, आप सुबह दोपहर शाम चिकन कढ़ाई खाएं, ठीक है, या बीफ टिक्का एक ही टाइम पे खाएं, तो आप भी उकता जाएंगे। इसीलिए हमने एक नई चीज पेश वाइटल फोर्स को देनी है। देखिए, जब आप पहले लॉ ऑफ सिमिलर अप्लाई करते हैं तो लॉ ऑफ सिमिलर तो अप्लाई हो जाता है, ऊपर की सिम्टम्स बेहतर हो जाती है, लेकिन डीपर डाउन सिम्टम्स होती है। इसलिए आप उसको जब मॉडिफाई करके थोड़ा सा पोटेंटाइज उसकी पोटेंसी को हाई करते हैं पानी के अंदर, तो वो डीपर डाउन भी फिर जाके उस लॉ ऑफ सिमिलर को बेहतर तरीके से अप्लाई करती है। तो हमने इसमें जो केयर करनी है वो ये करना है कि हमने एलएम पोटेंसी को थोड़ा सा समझना है। देखिए, मेरे पास इस वक्त जो है ना ये आर्सेनिकम एल्बम का, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, इसमें शायद उल्टा ही नजर आए, ये आर्सेनिकम एल्बम, आगे ये LM2 है, यहाँ आपको उल्टा नजर आएगा, लेकिन ये LM2 है, आर्सेनिकम एल्बम LM2। और ये पोटेंसी, ये जो मसूद वाले हैं, ये ग्लोब्यूल फॉर्म में बना के लेके आते हैं। ये आपको अगर नजर आ रहा है, बिल्कुल टीडी ग्लोब्यूल्स के अंदर ये इस फॉर्म में आपको बनाते हैं। और जितनी भी पॉलीक्रिस्ट हैं तकरीबन 160 से अबव, वो सारी LM1 से लेके LM2 तक बनती है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री ये LM30 तक बनती है। हर एक दवाई जैसे एकोनाइट, लाइकोपोडियम, सल्फर, बेलाडोना, नक्सामिका, यूक्टोरियम, पर ये सारी LM1 से LM2 तक हमारे पास, LM12 तक हमारे पास बनती है। तो ये एक्चुअली LM बनाते ऐसे हैं कि ये पहले C स्केल में 3C तक ट्रिचुरेट करते हैं, फिर 3 वो जो बना है उसमें 400 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 100 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल बनाते हैं। ये हमारे पास वो क्यूब बन जाता है जिसे हम LM1 पोटेंसी बनाते हैं। बहरहाल LM1, 2, 3, 4 ये कैसे बनती हैं, इसके पीछे हम नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास ये बनी बनाई हमें मिल जाती है, तो हमने इसको समझना है। और LM ही क्यों, इसीलिए कि एक तो आप ये जरूरत पड़ने पे डेली दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, और रिपीटिशन पे इसकी एग्रीवेशन वैसे नहीं होती जैसे कि C स्केल में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्सेनिक मैल्बम 200 में एक डोज दी है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आप वीक, 2 वीक, 3 वीक, मंथ तक भी रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमें वेट करना पड़ता है। तो जो मसला मिसाल 6 महीने में ठीक होना है, वही आर्सेनिक मैल्बम आप LM पोटेंसी में इस्तेमाल करें, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें भी,
तो वो 6 महीने के बजाय हाफ या 3/4 यानी 3 महीने में मसला ठीक हो जाएगा, यानी इतनी फास्ट है, और 2 महीने में मसला ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने एलएम पोटेंसी को, स्पेशली मैंने अपने कैंसर के केसेस में इसको बड़ा ऐसा पाया कि जो मरीज बिल्कुल ऐसे पजमुर्दा है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है, वो 2-3 दिनों में उठ के बेड चलने फिरने उसने शुरू किया है, खाना पीना शुरू किया है, अगर मेरी दवाई एग्जैक्ट है। एलएम पोटेंसी में तो पहले आपकी दवाई एग्जैक्ट होनी चाहिए कि हर एंगल से दिस इज योर रेमेडी, दिस इज योर एग्जैक्ट रेमेडी, हर एंगल से। then you must decide to give your remedy in LM scale. अभी मैं आपको वाटर, आपके पास एलएम में नहीं है, आप वाटर डोज देना चाहते हैं, ये भी बताऊंगा, और एलएम में भी बताने की कोशिश करूंगा। देखिए डॉक्टर अहमद ने यहाँ पे बताया कि 8 to 8 टेबल स्पून आप लेंगे पानी, और या 14 टेबल स्पून आप पानी लेंगे, उसके अंदर आप एक ग्लोब्यूल डालेंगे, और ये आपके पास एक जार बन जाएगी। इसमें से एक चम्मच आपने फर्दर एक गिलास पानी में डालेंगे, और उस गिलास में से आपने मरीज को देना। ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। जैसे देखिए, मैं जो अपने क्लिनिक में, मैंने अपने क्लिनिक में बारहा कई दफा पेशेंट्स पे ये आजमाई ये चीज, और मुझे इसने बहुत जबरदस्त फायदा दिया है। वो ये कि ये आपको 100 ml की बोतल मिलती है, 100 ml की सिरप मिलता है, और ये आप ले लीजिए। इसमें ये जो डिस्टिल वाटर है मसूद वालों का, ठीक है, ये प्यूरिफाइड वाटर है मसूद वालों का, डिस्टिल वाटर, ये बोतल आपको मिलती है, ये 450 ml की बोतल आपको मिलती है। और ये बोतल, ये तो मेरे क्लिनिक में ये पानी चलता है, और ये बोतल में लेके आता हूँ। तो ये पहले हमने इसके अंदर हमने इतना पानी डाला, ठीक है, तकरीबन 100 ml। ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास सिरप। अब इसके अंदर मैंने आर्सेनिकम एल्बम का एक ग्लोब्यूल डालना है, एक या दो पॉपी सीड, ठीक है, ज्यादा ही ना गिर जाए, तो मैं एहतियातन, ये 2 ग्लोब्यूल गिर गए, तो मैं इसमें, ये मैंने 2 ग्लोब्यूल डाल लिए, आपको नजर आ रहे होंगे, ढक्कन और हवा और इसके अंदर डालने का ये मकसद है ताकि इसके आप ऊपर टाइट कर लें, और पहले डोज पे इसको मरीज को देते हुए पहले डोज पे सकस नहीं करना। नेक्स्ट हर डोज पे आपने इसको पेशेंट की सेंसिटिविटी देख के आपने इसको हिलाना है, सकस करना है। अब ये इसको मैंने ऊपर से बंद किया, ठीक है ना जी। तो ये मेरे पास आपको ग्लोब्यूल नजर आ रहे होंगे। जब ये हल हो जाए तो पेशेंट को आपने कैसे देनी, ये हमारे पास डिस्पोजेबल गिलास है, तो पेशेंट को आप डिस्पोजेबल गिलास 5 या 10 और डिस्पोजेबल चम्मच भी दे देंगे। थोड़ी सी डिस्पेंसिंग मुश्किल है, लेकिन जब फायदा होता है तो पेशेंट कहते हैं जी वाकई मैंने कोई, ये पानी नहीं है, मैंने वाकई कोई मेडिसिन खाई है। मतलब इसके अंदर आप पानी डालते हैं, साफ पानी, कोई भी साफ पानी हो या यही डिस्टिल वाटर, आप इस डिस्पेंस करने के लिए आप तकरीबन, ये जो आम पेप्सी वाला गिलास है ना, ये आधा या पौना, यानी यहां तक, ठीक है, या थोड़ा सा ऊपर। पानी ज्यादा कम हो जाए तो कोई इशू नहीं है, कम ना हो, आधे से ऊपर ही हो, लेकिन भर भी जाए गिलास तो कोई मसला नहीं है। तो ये पेशेंट ने एक पानी ले लिया गिलास में, और इसको बगैर हिलाए, पहले डोज पे बगैर हिलाए क्या करेंगे जी, इसमें चम्मच लिया, चम्मच बराबर सी लेनी है, मुझे इस वक्त बड़ी चम्मच मिली है, लेकिन चम्मच आपने बराबर चम्मच लेनी है, ठीक है। आपने क्या किया, ठीक है जी, आपने
1 चम्मच आपने इस गिलास में मिक्स किया। ठीक है जनाब, तो आपने इस गिलास में मिक्स किया, खूब इसको स्टिर करना है। स्टिर करने के बाद इसी गिलास में से पेशेंट ने 1 चम्मच ले लेना है। ये उसकी होगी जी पहली डोज। अच्छा, एक्यूट में आप सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं, हर 2 घंटे बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले उस पे हिलाना नहीं है, बाकी नेक्स्ट हर डोज पे आपने उसको 5 या 6 दफा या 8 या 10 या 12 दफा इसको इस तरह 10 दफा मैंने इसको शिकस्त की। नेक्स्ट हर डोज से, पहले डोज पे नहीं, हर डोज पे आप इसको करेंगे। ठीक है ना जी, तो ये आपने इसमें से 1 डोज उसने ले ली, बाकी चम्मच, गिलास और पानी आपने डिस्पेंस कर देना है, डिस्पोज कर देना है, फेंक देना है। अगली डोज पे आप क्या करेंगे, नया गिलास लेंगे। ठीक है, नया गिलास आपने लिया, आपने इसके अंदर पानी डाला। ठीक है ना, पानी डाल के आपने इसके अंदर इतना पानी डाल लिया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, और फिर इस जो आपके पास सिरप पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर आपने ग्लोब्यूल डाला हुआ है, आर्सेनिकम एल्बम, किसी भी दवाई का LM1 है या 2 है, कोई भी है, इसका 1 चम्मच फिर आप इस गिलास में डाल के मिक्स करके इसमें से 1 डोज ले लेंगे। ठीक है, बाकी पानी समेत गिलास को चम्मच समेत फेंक देंगे, इसलिए डिस्पोजेबल चम्मच और डिस्पोजेबल गिलास का होना जरूरी है। यहाँ पे जो मैं अगला पॉइंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको पहले गिलास में से ये मसला होता है कि पहले गिलास में से ही उनको 1 चम्मच लिया तो उनको साइड से एग्रीवेशन होती है। अगर पहले ही डोज पे एग्रीवेशन होगी या बिल्कुल बेहतरी होगी तो दवाई ये भी स्टॉप कर लें, ये डेली लेनी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ तो अगले दिन आप ले लें। ठीक है, या आपको एग्रीवेशन हुई, आपने 2-3 दिन दवाई स्टॉप की, आपको वो एग्रीवेशन बेहतर हुई, एग्रीवेशन के बाद अलामात भी बेहतरी आना शुरू होगी, तो फिर तो नेक्स्ट डोज ना लें। अदरवाइज आप डेली 1 डोज ले सकते हैं। बात लोग बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, तो वो पहले गिलास में से लेते हुए उनको उनका मसला बढ़ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि आपने 1 चम्मच यहाँ से उठा ली। ठीक है, इसको आप गिरा दें, ये जो जिसमें से मैंने चम्मच इसमें से पड़ा हुआ मौजूद पानी को गिरा के आपने नया भर लेना है। नया भरे हुए गिलास में आपने डाल लिए, उसको मिक्स कर लेंगे। ये हो गया सेकंड गिलास। आप सेकंड गिलास में से पेशेंट को आप ले लें, अगर उसको तंग कर रहा है। सेकंड में से भी आपने पेशेंट अगर तंग हो रहा है तो आपने इसमें से 1 चम्मच उठा के ये पानी आपने गिरा देना है। ठीक है, ये आपने गिरा दिया, आपने नया भर लिया और ये उठाई हुई चम्मच आपने इसमें डाल के, ये थर्ड गिलास है। आप थर्ड और फोर्थ गिलास में जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्या करता हूँ अपने क्लिनिक में, मिसाल के तौर पर मेरे पास LM पोटेंसी नहीं है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं पहले 200, मिसाल के तौर पे आर्सेनिक के मतलब 200 का 1 ग्लोब्यूल मैंने डाल लिया इसमें। ठीक है, ये 200 आर्सेनिक मैंने इसमें डाल लिया। इसमें से मैं पहली डोज डायरेक्ट दे देता हूँ पेशेंट को, इसी में से 1 चम्मच निकाल के डायरेक्ट 1 ढक्कन पी ले। 6 घंटे बाद इसको 10 दफा हिला के एक डिस्पोजेबल गिलास पानी में इसका 1 चम्मच डाल दिया, उस डिस्पोजेबल गिलास में से 1 चम्मच पी लिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 6 घंटे बाद मैं फिर इसको 10 दफा हिला के एक नए गिलास में मैं पानी डाल लेता हूँ, और इसका 1 चम्मच इसमें डाल लिया और इसमें से मैंने 1 चम्मच पी लिया। ये 3 डोजेस देके मैं पेशेंट को प्लेसिबो दी होती है। पेशेंट कहता हूँ यार इसमें से आपने 3 डोजेस इस तरह से लेनी है, बाकी आपने वेट करना है। ठीक है, तो C स्केल में ज्यादा नहीं देता 3 डोजेस से ज्यादा, बाज़ वक़्त 1 डोज भी काफी होती है। तो एक्चुअली मसला ये है कि आज LM पोटेंसी से लोग क्यों दूर हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए, डॉक्टर हानमन ने अपनी आखिरी जिंदगी में जो 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन लिखी, देखें डॉक्टर हानमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की कितनी एडिशन लिखी, 6। 5 एडिशन उनकी जिंदगी में शाई हुई, और छठी जो एडिशन है वो उनकी मौत के बाद शाई हुई। एक्चुअली वो जब 6th एडिशन उन्होंने कंप्लीट कर दी, जब 6th एडिशन उन्होंने कंप्लीट कर दी, तो
जब उन्होंने 6th एडिशन कंप्लीट कर दी, उनकी जिंदगी ने साथ न दिया, और उस 6th एडिशन में उन्होंने इसी वाटर डोज के मुतल्लक, एलएम पोटेंसी के मुतल्लक बहुत बड़ी, यानी डोज के हवाले से बहुत बड़ी चेंजिंग लेके आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फोत हो गए। फोत हुए 1843 में, और 6th एडिशन बाद में शायद, मतलब वो जब फोत हो गए, उनकी जो मिलानी बीवी थी वो कह रही थी, उनने बहुत बड़ी कीमत रख थी कि भाई इसकी पब्लिकेशन के लिए मेरा कुल सरमाया तो डॉक्टर हार्मन थे, वो फोत हो गए, अभी यही है, मुझे इसका मुआवजा दीजिए ताकि मैं ये आपको 6th एडिशन दे दूं। तो वो ना हुआ, तो 1843 में डॉक्टर हार्मन फोत हुए, और 1921 में जाके ये पब्लिश हुई। लेकिन वो जो नई बातें थी वो फिर भी सामने नहीं है। फिर गालिबन 1951 में स्विस के डॉक्टरों ने डॉक्टर हार्मन के खुतूत इकट्ठे किए और उनके 6th एडिशन पे गौर किया, तो उन्होंने फिर बाकायदा एलएम स्केल कैसे बनाया जाता है, इसको डिस्पेंस कैसे किया जाता है, वो सारी, जो से मैंने आपको सारी बातें बता दी है, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा। तो ये है कि ये बीच में इतना बड़ा गैप 1843 से 1921, 1921 से 19, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस, डॉक्टर कैंट ने जैसे सी स्केल पे अपनी प्रैक्टिस डेवलप की हुई थी। तो 6th एडिशन की पब्लिकेशन से पहले ही डॉक्टर कैंट की वफात हो चुके थे, तो इसीलिए सी स्केल आज दुनिया में ज़्यादा राइज है। लेकिन मैंने खुद अपने क्लिनिक में इसको इस्तेमाल किया है, यकीन जाने कि जब मैं हर एंगल से मुझे कंफर्म होता है कि ये रेमेडी आर्सेनिक है या सल्फर का पेशेंट है, तो मैं LM1 से स्टार्ट करता हूँ। और LM1 बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, LM1 से पेशेंट को बड़ा इफाका हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। तो फिर मैं 2 स्टेप ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल LM1 दी थी, तो मैंने 2 के बजाय 3 देता हूँ या 4 देता हूँ। इसकी लॉजिक ये है कि हर डोज पे हम इसको 10 दफा हिलाते हैं तो ये पोटेंसी आगे बढ़ती चली जाती है। तो 1 महीने में पेशेंट ने अगर 100 से ज्यादा सकशन कर दी है, ठीक है, 15-20 दिनों में, तो ऑटोमेटिकली LM1 से LM2 पे हम चले गए। तो फिर मैं अगली डोज LM3 में देता हूँ। तो LM3 दी तो LM4 के बजाय LM5 में या 6 में देता हूँ। तो LM1 से LM5 तक एक्यूट कंडीशन में दी जाती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में दी जाती है, लेकिन जहाँ स्पिरिचुअल कंडीशंस है, मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वहां मैं LM5 से अबव देता हूँ। तो LM1 मेरा आपको मशवरा है कि जो न्यू प्रैक्टिशनर है, LM1 की सारी मेडिसिन आप मंगवाएं, स्पेशली पॉलीक्रिस्ट जो है, एटलीस्ट 30-35 या 50 या 100 मेडिसिन जो है वो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, वो आप मंगवाएं LM1, और मसूद की आप मंगवाएं, और जो मैंने आपको तरीका बताया इसको आप फॉलो करें। यकीन जाने आपके केस बहुत जल्दी रिकवर होंगे, और बहुत जल्दी आपको पेशेंट आके आपको बताएगा कि जी हमें तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है ना जी। अभी क्वेश्चन है आपके LM पोटेंसी के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2 स्टूडेंट इस वक्त ऑनलाइन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। ये जो आपने वाटर डोज और ड्राई डोज और वाटर डोज का बताया था, एक दफा एक फिर दोबारा से बता अच्छा, दीजिएगा ड्राई इसकी डोज तो रेपिटेशन ये है ना, कैसे? हाँ जी जी, ड्राई डोज तो ये है ना कि आप डिस्कट्स के ऊपर ड्रॉपिंग कर लें और डिस्कट दे दें डायरेक्ट, या आपके पास ग्लोब्यूल्स है, वो ग्लोब्यूल जैसे मेरे पास ये, मैंने इसमें ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें मैंने ये ग्लोब्यूल्स बनाए हुए हैं। ये कौन से एलुमिना दवाई है, तो मैं इसमें से शुगर ऑफ मिल्क पे मैं चंद गोलियां डाल के तो वो पूरी पेशेंट को दे दूं। ये ड्राई डोज है। ड्राई डोज ये कि वो इतना डीपर काम नहीं करती। मैं अगर इसी एक ग्लोब्यूल को इस पानी के अंदर डाल दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास जार बन गया। ये मेरे पास जब जार बन गया, अब पेशेंट ने इसी को यूज करना है। अगर ये सी स्केल है तो डायरेक्ट इसमें से चम्मच ले ले, बस ये उसको डोज मिल गई। देन वेट 6 घंटे बाद उसको 10 दफा हिला के, जरूरत है तो फिर डोज ले ले, फिर 6 घंटे बाद 3 डोजेस से ज्यादा ना ले। अगर ये LM पोटेंसी है तो LM पोटेंसी को डायरेक्ट इसमें से कभी भी नहीं लेना। आपने इसका 1 चम्मच एक डिस्पोजेबल गिलास भरे हुए या आधे से ज्यादा पानी में डाल लेना है, ठीक है, और फिर इसमें से आपने 1 चम्मच
पी लेना है, ये आपके पास, यानी आपने अब डाइल्यूट करना है, ठीक है ना जी। और एलएम स्केल को आपने डायरेक्ट हरगिज नहीं लेना। समझ में आई है? और समझ में आई है आपकी? यस सर, आ गई। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगी, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट और ये बात है प्रैक्टिस की, जो आप अपने प्रैक्टिस में एलएम स्केल या वाटर डोज यूज करेंगे। वाटर डोज की मेरे अपने घर का केस है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी वाइफ का सर्वाइकल रीजन पे एक एब्सेस समझ लें या एक कार्बंकल टाइप बहुत ही खतरनाक किस्म का दाना हो गया था, और वो इतना खतरनाक था कि वो बाल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। यानी इस बैक पे लेटना तो दूर की बात है, वो कपड़ा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, और उसके साथ बात भी नहीं होती थी। इतना गुस्सा और ठंडी हवा, हर उस पे हैपर सल्फ थी, हर एंगल से हैपर सल्फ थी। मिजाजन भी हैपर सल्फ है बदकिस्मती से। और वो मैंने मैंने क्या किया कि मैंने एपरसल 200 का शुगर ऑफ मिल्क पे मैंने, जैसे मैं इस तरह से एक कागज लेता हूँ और मैंने शुगर ऑफ मिल्क उठा लिया और उसके अंदर मैंने एक दो ग्लोब्यूल डाल के मैंने एक पूरी उनके मुंह में डाल दी। बस फिर क्या था, वो क्या कहते हैं कि चिरागों में तेल न रहा। वो हुआ यूं कि उस बेचारी को इतना खतरनाक एग्रीवेशन हुई कि वो तो बस बददुआई देने पे आ गई, और गालियां क्या से क्या कुछ। मैं वहां से भाग, ऑब्वियसली मुझे वहां से उठना पड़ा, मैं भाग गया घर से, क्लिनिक आ गया अपना। अब वो फोन पे फोन कर रही है कि तुमने मुझे क्या दिया, और फिर बहरहाल, और शी वाज प्रेग्नेंट आल्सो। सिम्टम्स चेंज होगी, उसको गर्मी लगना शुरू होगी, वो गुस्सा और वो दाना, सारी सिम्टम्स सी के एल्कोहल की थी। अब सी के एल्कोहल कह रहे हैं जी प्रेगनेंसी में नहीं देनी, ये भी मिथ मैंने क्लियर कर दी थी। मैंने सी के एल्कोहल तो दे दी उसको, वाटर डोज में नहीं बल्कि ड्राई डोज में ही दी। मैं उसको, कुछ बंदा जब परेशान होता है तो उसका फिर जहन नहीं जाता, तो मैंने उनको सी के एल्कोहल 200 में दी या 30 में दी, तो 10% उसका कुछ आराम आया, तो उसने सुख का थोड़ी सी सोई वो, और थोड़ा सा उसका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि भाई ये बंदा मुझे इस चीज से निकलवाएगा, क्योंकि वो थक चुकी थी। हर फिर अगले दिन देख रहा हूँ सिम्टम सारी पर सेल्फ है। फिर मैंने वाटर डोज दी। मैंने इस तरह किया कि इतना पानी लिया, उसके अंदर एक ग्लोब्यूल डाला, और उसमें से मैंने सिर्फ एक चम्मच दिया। अगर सुबह 10-11 बजे दिए ना, यकीन करें रात तक उसका पेन 80% बेहतर हुआ। अगले दिन उसका दाना जो कि इतना बड़ा था कार्बंकल टाइप, वो सुकड़ के बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप, दवाई परफेक्ट है, आपने डिस्पेंस परफेक्ट नहीं की, तो फिर पेशेंट आपका अपना हो या पराया हो, पेशेंट ने आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी दवाई डिस्पेंस करें, जब भी एग्जॉस्टेड पेशेंट है, जब भी बहुत वीक पेशेंट है या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल कर चुका है, तो उसको हमेशा आपने वाटर डोज में दवाई देनी, सी में रिपीट नहीं करनी, और एलएम में आप डेली दे सकते हैं उस वक्त तक जब तक प्रॉम्प्ट एमेलोरेशन यानी बेहतरी ना हो या एग्रीवेशन ना हो। अगर अगर दोनों चीजों में से कोई एक चीज सामने आ गई है, तो फिर आप एलएम को भी स्टॉप करवा दें। ठीक है, 3-4 दिनों तक। और जब बेहतरी आ रही है तो फिर आप बिल्कुल ना दें। और क्योंकि मेरे अस्थमा के केस 3-4 दिन दवाई इस्तेमाल की, थोड़ी सी एग्रीवेशन हुई, दवाई मैंने वही स्टॉप की, तो अस्थमा हमेशा के लिए बेहतर हुआ, कई सालों का पुराना अस्थमा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको कर दूं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया लेक्चर। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।